लोकस्वर देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विधायक अमर का आरोप, कांग्रेस विकास की नहीं पक्षधर, वीबीजी रामजी बनेगा आदर्श बिल। करवा के ग्रामीणों की गंभीर शिकायत, अधिकारी ने जांच का दिलाया भरोसा। और धूल का गुबार तखतपुर में करता है स्वागत, जर्जर सड़क से नागरिक हलाकान। खबरों को देते हैं विस्तार। बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत के विजन पर बात की। इस दौरान उन्होंने भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। रोजगार मूलक नए मसौदे में तय प्राथमिकताओं की विस्तार से जानकारी दी। एक जो अधिनियम जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीबीजी रामजी कहते हैं, उसके बारे में भ्रामक प्रचार कांग्रेस और उनके सहयोगी दल निरंतर कर रहे हैं। एक बात समझ से परे है कि जब भी विकसित भारत का नाम आता है या उसकी कार्रवाई प्रारंभ होती है या कहीं राम जी का नाम आता है तो कांग्रेस विचलित हो जाती है और जनता इनके वास्तविक चेहरों को पहचान गई है। उसी के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस परिवर्तित हो गई। तो एक जो भ्रम का वातावरण है बनाने की कोशिश करती है, जनता उसको नकारती है। अगर इस अधिनियम में हम देखें तो विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में, गाँव के परिप्रेक्ष्य में जो नए सुधार होने चाहिए उन सारी बातों का समावेश उसमें किया गया है। पहले जो 100 दिन का था रोजगार का, वो 125 दिन किया गया है। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं वहाँ 150 दिन का किया गया है। पहले पेमेंट 15 दिन में होता था, अब पेमेंट वीकली होगा। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को न तो समय पर विषयों की पढ़ाई मिल पा रही है और न ही प्रैक्टिकल की पर्याप्त तैयारी हो पाई है। ऐसे में छात्र छात्राओं पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है और वे परीक्षा की तैयारी को लेकर असमंजस में हैं। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी जो है बनी हुई है, ये बात छिपी नहीं है। हालांकि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि जहां तक संभव है वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। जमीनी हकीकत यह है कि जिले के कई स्कूलों में अब तक शिक्षकों के पद खाली है। ऐसे में इस बार का परीक्षा परिणाम कैसा रहेगा, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हालात को देखते हुए कई लोग ये कहने से भी नहीं हिचक रहे हैं कि इस बार का जो है परिणाम मानो भगवान भरोसे ही आएगा। की कमी हाँ थोड़ी सी हुई है। अभी जो प्रमोशन हुआ है प्राचार्य में, उसको हमने तो लगभग कोर्स पूरा हो गया था, उसके बाद प्रमोशन हुआ है, तो उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा मैं जहाँ तक समझता हूँ। उसके बाद भी यदि कहीं पर प्रभाव पड़ा है तो वहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। और ये जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं, सही है। एक बार बच्चों को ब्लू प्रिंट के आधार पर, ब्लू प्रिंट किस पार्ट से कितने अंक आएगा उस हिसाब से बच्चों को एक आइडिया हो जाएगा। उस आधार पर जो भी 10-20 रोज़ जो बचेंगे उसमें वो तैयारी कर लेंगे और उस तैयारी के आधार पर बहुत अच्छे से वो तैयारी करके अपना परीक्षा देंगे। इधर सिविल लाइन थाने के पुराना भवन को तोड़कर वहां सीएसपी कार्यालय बनाया जाएगा। अंग्रेज जमाने में बने इस भवन को बुधवार को तोड़ना शुरू किया गया। दीवारें पुरानी थी लेकिन उनमें इतिहास की गूंज थी। अंग्रेजी शासन से लेकर सिविल लाइन थाने की हलचल तक इस भवन ने दशकों का सफर तय किया। समय के साथ कदम मिलाना जरूरी है। अब इसी स्थान पर 20 लाख रुपए की लागत से नया सीएसपी कार्यालय आकार लेगा, जो नई ऊर्जा और सुविधाओं से लैस जनता की सेवा करेगा। पुराने भवन को ढहते देखना एक युग के समाप्त होने जैसा है, ताकि भविष्य की नई नींव रखी जा सके। बिलासपुर जिले के बिलगैना क्षेत्र से बिजली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि मीटर लगाने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली की गई है। कुछ उपभोक्ताओं को भुगतान न करने पर बिजली काटने की धमकी दी जा रही है। मृतकों और वर्षों से गांव में न रहने वाले लोगों के नाम पर भी बिजली बिल भेजे गए हैं। पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। करवा के ग्रामीणों का आरोप है कि बीते महीनों से चल रहे स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य के दौरान बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारी मीटर और केबल के नाम पर प्रति 3,500 से 4,000 रुपये नकद वसूल रहे हैं, वो भी बिना रसीद के। ग्रामीणों का कहना है कि यह वसूली पूरी तरह नियमों के खिलाफ है, लेकिन विरोध करने पर उन्हें डराया धमकाया गया और बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गई। गांव में ऐसे लोगों के नाम पर बिजली बिल सामने आए जो वर्षों पहले गांव छोड़ चुके हैं या फिर वे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। कई परिवारों को मृत परिजनों के नाम पर वर्षों पुराने बिजली बिल थमा दिए गए और जबरन
भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीण इसे मानसिक उत्पीड़न बता रहे हैं। बिजली नहीं लगे रही, मीटर नहीं लगे रही से में ओकर बाद में मीटर तार ला जब काटी वो यह तार लगे रही, ओकर बाद केबल तार लगी से ओकर बाद तह लाइट ला काटत रहे तो कथे पैसा दे तो तार खींच हम नहीं तो गोल कर हम ऐसे कही तो तार खींची तो 4000 रुपया दे तो वह तार लगे। ओकर बाद में तहाँ फिर 4 महीना के बाद में यदि मीटर लगे से भाई और तुरंत है यदि बिल आए हैं। समस्या ये है सर, जैसे कि मतलब केबल तार लगा अभी नया नया, उसका तो रसीद नहीं दिया है और 4000 किसी से 3500 पहले लिया है, उसके बाद में तार को जोड़ा गया है धमकी चमकी देकर। बिल नया जो जारी किया है वो मतलब कोई मृत व्यक्ति है उसके नाम से भी किया है, वो 15,000 16,000 जिसके घर मतलब वो छोड़ चुका है गाँव को कम से कम 10 साल 12 साल, उसके घर में मीटर लगाया गया है बिना पूछे। ये समस्या है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह रसीद या जवाब मांगने बिजली कार्यालय पहुंचे तो उन्हें टाल मटोल के सिवा कुछ नहीं मिला। कभी अधिकारी कार्यालय छोड़कर चले गए तो कभी काम का बहाना बनाकर सवालों से बचते रहे। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता को सामूहिक शिकायत सौंपी है। शिकायत मिलने के बाद अधिकारी ने आश्वासन दिया कि ग्राम करवा में जल्द ही सर्वे कराया जाएगा और जांच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। गांव करवा के कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उनको एक तो बिल को लेकर इशू था कि जो व्यक्ति मर गया है उसके नाम पे बिल आ रहा है, और उसके साथ साथ में एनएससी कनेक्शन को लेकर उनका कहना है जहाँ मीटर नहीं है एनएससी कनेक्शन के लिए जो चार्जेस दे रहे हैं उनका रिसिप्ट नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ साथ में बिलिंग को लेकर भी वहाँ पर कुछ इशू चल रहा है कि बिल ज़्यादा आ रहा है कम ज़्यादा आ रहा है। तो ये चूँकि पेंड्रा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कार्यपालन यंत्री हैं उनके क्षेत्र में आता है, उनको निर्देशित किया गया है कि कल ही उस गांव में शिविर लगाएं और जो भी समस्या है वहीं पर ऑन द स्पॉट निराकरण करें। यदि किसी प्रकार की कोई लाइन स्टाफ या बाबू या किसी भी प्रकार के कोई गलत काम किया है उसको वहीं पर सजा मिलेगी। उम्मीद है कि विभागीय आश्वासन जमीन पर कार्रवाई में बदलेगी, अन्यथा ग्राम करवा के ग्रामीण यूं ही अवैध वसूली और गलत बिलिंग का बोझ उठाने को मजबूर रहेंगे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर। धान खरीदी केंद्रों में रोजाना केवल 800 क्विंटल धान खरीदने के लिए टोकन जारी किया जा रहा है। इसे लेकर किसानों में रोष पनपने लगा है। लिमिट नहीं बढ़ने से किसानों का धान नहीं खरीदा जा सकेगा। प्रशासन ने लिमिट बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को एक पत्र भेजा है। 1 सप्ताह के भीतर लिमिट को लेकर फैसला होने की उम्मीद है। एक दिन में केवल 800 क्विंटल धान का टोकन कटने के कारण अधिकांश किसानों का धान रखा ही रह जाएगा। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को लिमिट बढ़ाने को लेकर पत्र लिखा है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब मिल जाएगा। सत्तारूढ़ दल किसानों को किसी भी तरह से नाराज करने के मूड में नहीं है। अब तक जिले में 500 मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में लगभग किसानों को 850 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। धान खरीदी का जो अनुमानित मात्रा शासन के द्वारा तय किया गया था वो लगभग 7,40,000 मीट्रिक टन का है, जिसके विरुद्ध अभी तक 3,86,126 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और उसके विरुद्ध 2,97,616 मीट्रिक टन का परिवहन भी हो चुका है। उन किसानों को अभी तक 857 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा चुका है। इसके अलावा उन लिंकिंग के माध्यम से वसूली भी की जा रही है। जिले के 140 सहकारी समितियों में गड़बड़ी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने खाद्य विभाग की एक टीम बनाई है। वह धान खरीदी केंद्रों में स्टॉक का रोजाना भौतिक सत्यापन कर रहा है। धान खरीदी की अंतिम तारीख तक 0 शॉर्टेज रहे, इसके लिए वह मिलर्स के नाम खरीदी केंद्रों से धान उठाने के लिए सीधे डीओ जारी कर रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। जिले के विद्यालयों में आवारा कुत्तों द्वारा शिक्षकों और बच्चों को काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस घटना से स्कूल परिसर में दहशत का माहौल है और अभिभावकों के साथ शिक्षक भी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बढ़ते डॉग बाइट मामलों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने बताया कि हाल ही में शहर और आसपास के इलाकों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं। घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के माध्यम से संबंधित सरपंचों को सूचना दी जा रही है ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस समस्या पर विशेष ध्यान दें और समय रहते कदम उठाए जा सके। अब बाइट की घटनाएं लगातार 2 घटनाएं घट गई, लगातार घटी है और ये दुर्भाग्यजनक है
और उन बच्चों और शिक्षकों के प्रति मेरी संवेदनाएं भी हैं कि उन्होंने बच्चे को बचाने के कारण उनको भी कुत्ते ने काट लिया। तो इसके लिए जो है प्रॉपर हमने चिट्ठी भी लिखा है कि वहाँ पे सरपंचों को निर्देशित कर दे कि ताकि इस तरह के जो कुत्ते होते हैं जिसको पागल कुत्ते बोला जाता है उनको पकड़ करके कहीं पर दूसरी जगह पर विस्थापित कर दें। तखतपुर की मुख्य सड़क अपनी पहचान खोने लगी है। नगर में कदम रखते ही गड्ढे स्वागत करते हैं और धूल मिट्टी लोगों की सांसों में भर जाती है। इसी जर्जर सड़क से दिन रात गुजरते भारी वाहन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। रहवासी अब ठोस समाधान की मांग कर रहे हैं। शहर में दाखिल होते ही सड़क की हालत ये बता देती है कि यहाँ विकास की फाइलें चलती हैं, लेकिन जमीन पर काम कहीं नजर नहीं आता। सड़क जगह जगह से उखड़ी हुई है, गहरे गड्ढे हादसों को खुला न्योता दे रहे हैं और ऊपर से भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से रहवासियों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन में धूल का गुबार उठता है और रात में खस्ताहाल सड़क पर दौड़ते ट्रकों की आवाज़ से नींद हराम हो जाती है। बुजुर्गों को चलने में दिक्कत और दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये सड़क किसी इम्तिहान से कम नहीं। रहवासियों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन आश्वासन के सिवा अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। उम्मीद है कि प्रशासन लोगों की इस जायज़ मांग पर ध्यान देगा और शहर वासियों को एक सुरक्षित, सुगम और टिकाऊ सड़क नसीब हो पाएगी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोक स्वर, बिलासपुर। बिलासपुर जिले में दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। इस समस्या को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां जो है स्थिति से अधिकारी को अवगत कराया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कड़ाके की ठंड में ही यदि शहरवासी इस तरह पानी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आने वाले गर्मी के दिनों में हालात कितने भयावह होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि शहर के लगभग हर क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है और लोग मजबूरी में दूषित पानी पीने विवश हैं। ये जो दूषित पानी है वो पीकर बीमारियों का खतरा जो है उन पर लोगों पर मंडरा रहा है। कांग्रेस पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन से जल आपूर्ति लाइनों की तकनीकी जांच कराने और शहर में उत्पन्न पेयजल संकट को दूर करने के लिए ठोस उपाय करने कहा है। अभी नगर निगम में जो अमृत मिशन के नाम से योजना चालू किया गया था, जिसके द्वारा शहर की जनता को पानी देने का बड़ी वादे किए थे, जिसमें पिछले 15 दिन से लगातार सप्लाई बंद है और उसके पहले भी कंटिन्यूस उसमें जो पानी आ रहा था, गंदा पानी आ रहा था। अधिकारियों को कंप्लेन करने के बाद उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पानी साफ है, देखने में भली गंदा दिख रहा है, लेकिन हमने लैब में चेक कराया पानी कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता के द्वारा लगातार शिकायत आ रहा है और पानी स्थिति यह है कि कई वार्डों में टैंकर से सप्लाई हो रहा है और कई घरों में मिनरल वाटर से लोग अपना घर अभी चला रहे हैं। पूरे शहर में 70 वार्ड हैं, वहाँ अधिकांश वार्डों में पानी की समस्याएं हैं। पानी ड्राई हो चुका है अभी ठंडी के मौसम में, गर्मी में क्या होगा। और कई जगह गंदा पानी आ रहा है। आने वाले समय में भीषण महामारी ना हो जाए, जैसे मध्य प्रदेश में घटना घटित हुई हो, ऐसा घटना बिलासपुर क्षेत्र में भी ना हो। इसको अवगत कराते हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद दल के सभी जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है और कमिश्नर महोदय से कि पानी की समस्या त्वरित उचित कार्रवाई करते हुए निराकरण किया। जहाँ पूरे शहर में कड़ाके की ठंड है, इस कड़ाके की ठंड में भी पानी जैसी चीज़ के लिए पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। आज पूरे बिलासपुर शहर में पानी के टैंकर से लोगों के घर का पानी पूरा हो पा रहा है। आज 20 दिन हो गए अमृत मिशन का लाइन बंद है। अमृत मिशन के ऊपर डिपेंड होने के साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो एक टंकी और बोर के माध्यम से वार्ड पे पानी सप्लाई होता था, उसे पूरी तरीके से मेंटेन करना बंद कर दिया गया था। अचानक से अमृत मिशन का पानी मिलना बंद होना और टंकी का पानी नहीं मिलना, शहर में हाहाकार मच गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बिलासपुर नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के संबंध में बुधवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर और बाहरी क्षेत्रों में संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की आवश्यकताओं पर गंभीर चर्चा हुई। बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए यहां संतुलित समावेश और योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में सड़क, पुल, पुलिया, फ्लाईओवर, रिंग रोड, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ई बस सेवा, हवाई यातायात, ट्रांसपोर्ट नगर, उद्योग, पर्यटन और अरपा विशेष क्षेत्र विकास परियोजना से जुड़े विषयों पर बिंदुवार मंथन
किया गया। इन सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को जो है गति देने को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति बनी। बुधवार को विधायक अमर अग्रवाल ने बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत नूतन चौक स्थित पीएम श्री शासकीय स्कूल से की गई, जहां विधायक अमर अग्रवाल ने नया क्लासरूम बनाने के लिए विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर आधारभूत संरचना विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है और सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसके बाद विधायक ने वार्ड क्रमांक 63 में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कहा कि यह भवन क्षेत्र विकास की नई गाथा लिखेगा और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। उन्होंने समिति से आग्रह किया कि सामुदायिक भवन के रखरखाव की जिम्मेदारी लेते हुए इसे बेहतर स्थिति में बनाए रखने में शासन का सहयोग करें। इसके बाद विधायक श्री अग्रवाल सरकंडा स्थित कच्छ गुर्जर भवन पहुंचकर भवन के प्रथम तल के निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे भवन समाज के लिए उपयोगी साबित होते हैं और लोगों को एकजुट करने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कि और भी बहुत से काम हम जब भी कहेंगे, विश्वास है कि विधायक जी तत्पर रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। विकास या आप लोगों के बीच में आना या आप लोगों के जो असुविधाएं हैं दूर करना किसी भी जनप्रतिनिधि का, चाहे वो पार्षद हो, महापौर हो, विधायक हो, सांसद हो, हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारा कर्तव्य है वो तो करना ही करना है, लेकिन हम सबका भी कुछ नागरिक कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं उस नागरिक कर्तव्य का भी पालन आप सब मिलकर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और करते भी हैं बिलासपुर में। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच चल रहे मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। इनमें अविनाश वाधवानी और आयुष अग्रवाल शामिल है। इनके कब्जे से मोबाइल फोन, सट्टे में से जुड़े व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट और नगद राशि बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार अन्य सटोरियों और खाई वालों की तलाश जारी है, उनका सुराग जल्दी ही लगेगा। बिलासपुर के लिए गर्व की खबर है। 4th क्लास में पढ़ने वाले एक नन्हे खिलाड़ी ने राष्ट्रीय मंच पर ऐसा कमाल किया कि अब उसकी एंट्री इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तय हो गई है। यदुनंदन नगर के राजवीर शर्मा ने ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। 3rd ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप स्पर्धा जिला खेल परिसर में आयोजित की गई थी। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में जूनियर बालक वर्ग में कक्षा 4th के छात्र राजवीर शर्मा उर्फ शुभ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग में बिलासपुर के इस होनहार नन्हे खिलाड़ी ने यह कमाल कर दिखाया। गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खास बात यह रही कि बीते 31 दिसंबर को राजवीर ने अपना 10वां जन्मदिन भी मनाया और इसे अपने करियर की सबसे बड़ी जीत से यादगार बना दिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था कि तू ताइक्वांडो ज्वाइन कर गर्मी छुट्टी में, समर वेकेशन में। मेरे को गोल्ड मेडल स्टेट और ये नेशनल लेवल। हाँ। आप आगे क्या करना चाहते हैं ताइक्वांडो में? मैं ताइक्वांडो में फिर से गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ और रेड बेल्ट में मेरे को और अच्छा मेहनत करना है। राजवीर की इस सफलता पर परिवार में खुशी की लहर है। दादी निर्मला शर्मा, पिता यत्नदीप शर्मा, माता भानुप्रिया शर्मा सहित पूरे परिवार और कोच रिमझिम गुप्ता ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मतलब हमेशा इसको जीतने का जुनून जो होता है वो चीज़ मैंने देखा है, इसीलिए मैंने इस गर्मी छुट्टी में इसको मैंने ताइक्वांडो का क्लास ज्वाइन करवाया था और ताइक्वांडो ज्वाइन किया है। और स्टेट लेवल चालू होने से 4 दिन पहले तक ये छोड़ चुका है क्योंकि स्कूल जा रहा था ये। फिर इसने ताइक्वांडो जो स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ है उस कंपटीशन चालू होने से 4 दिन पहले ही ये ज्वाइन किया है स्टेट लेवल वाले टूर्नामेंट में और स्टेट में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद स्टेट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो कंटिन्यू अभी तक वो चल रहा है और आगे भी चलेगा और इस बार के नेशनल टूर्नामेंट में चैंपियनशिप में ये फिर से गोल्ड मेडल जीता है। 4 महीने पूर्व स्टेट लेवल, उसके बाद फिर नेशनल लेवल, अभी इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया। बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, पूरे शहर के लिए और पूरे नगर के लिए बहुत बड़ी गर्व की विषय है। और हम लोग खुद बचपन से ही खेल में हमारी रुचि थी और हमारा घर का भतीजा
लड़का हमारा इतना बड़ा नाम रोशन किया, बहुत खुशी की बात है। हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है और इस वर्ष हम ये प्रार्थना करते हैं कि उसकी हर मंजिल, हर मनोकामना उसकी पूर्ण हो और आगे और बड़े से बड़ा कंपटीशन वो फाइट करके जीते वो। पहले सितंबर माह में अभिलाषा परिसर सामुदायिक भवन तिफरा में आयोजित स्टेट लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ में भी राजवीर शर्मा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। लगातार दूसरी बड़ी जीत के बाद यह खिलाड़ी आने वाले समय में देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए पूरी क्षमता रखता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर। इधर छत्तीसगढ़ की धरती से एक और स्वर्णिम उपलब्धि सामने आई है। राजधानी रायपुर में 3 जनवरी को आयोजित छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शहर के हेमूनगर निवासी आदित्य सिंह ने इतिहास रच दिया। ओपन बेंच प्रेस प्रतियोगिता के 94 किलोग्राम वर्ग में आदित्य ने 160 किलो भार उठाकर पहला स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनकी उपलब्धि जूनियर वर्ग में नया रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि आदित्य सिंह पिछले 3 वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ के ओपन जूनियर विंग में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और हर बार अपने प्रदर्शन से राज्य और बिलासपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने पावर लिफ्टिंग एज अ स्पोर्ट 23 में चुना था, 2023 में, क्योंकि मेरी बेसिक लेवल स्ट्रेंथ थी वो बढ़िया थी अपने एज के हिसाब से। ये 3 जनवरी को रायपुर में ओपन बेंच कैटेगरी में पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हुई थी। उसमें मैंने 160 kg का ओपन बेंच मार के रिकॉर्ड सेट किया। चौकसी ग्रुप ऑफ कॉलेज के 25 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर चौकसी ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंध निदेशक आशीष जायसवाल, कॉलेज स्टाफ, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। सिल्वर जुबली समारोह के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह के प्रारंभ में चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग छत्तीसगढ़ी गीतों की धुन पर पंथी नाच, ददरिया, कर्मा, रावत नाच, पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी। छात्र छात्राओं ने आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे परिवर्तनों की झांकी पेश की, जिसमें AI तकनीक, रोबोटिक तकनीक और कई इनोवेशन प्रस्तुत किए। NCC, NSS के विद्यार्थियों ने आकर्षक परेड कर दर्शक वृंद का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा, उनके नेतृत्व में देश 2047 भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। नई पीढ़ी इस अवसर का साक्षी रहेगा। इसमें छात्र छात्राओं की अहम भूमिका होगा, क्योंकि आने वाला समय जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का होगा। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज के रजत जयंती का सेलिब्रेशन के और टेक्नोफेस्ट 7 के उद्घाटन सत्र पे हम एकत्र हुए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आशीष चौकसे जी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी रजत जयंती वर्ष चल रहा है और चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज का भी रजत जयंती वर्ष है और छत्तीसगढ़ ने भी इस 25 साल की अपनी लंबी यात्रा में एक नया आयाम स्थापित किया है और चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज ने भी एक शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि निजी क्षेत्र में कॉलेज की अवधारणा को चौकसे ग्रुप ने साकार कर दिखाया है। यह कॉलेज छात्र छात्राओं के सपनों को पूरा कर रहा है। बिलासपुर से ये कॉलेज स्थापित हुआ तो सुदूर क्षेत्रों में स्थापित था, तब बिलासपुर की यातायात के साधन नहीं होते थे। तब आपने कठोर मन से प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच में एक ऐसे तालमेल का क्रम खड़ा किया जिसकी आवश्यकता तत्कालीन बिलासपुर को थी। तकनीक शिक्षा का एक नवा सवेरे के रूप में आपने एक उदयमान नक्षत्र के रूप में शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, जिसके लिए आप साधुवाद और शुभकामना के पात्र हैं। पहुंच और सुलभता के साथ आपने तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को आम जनों के बीच पहुंचाया है। आकर्षक और इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से आपने व्यवहारिक व्यवस्था को जोड़ा है और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आज मैं देख रहा था मंच के सामने, कि छात्र सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बल्कि सर्वांगीण क्षेत्रों में विकास करे, इस प्रतिबद्धता के साथ आप काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर चौकसे ग्रुप कॉलेज के प्रबंध निदेशक आशीष जायसवाल ने कहा कि यह कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इनोवेशन के लिए पूरी तरह तैयार है।
इंजीनियरिंग, विज्ञान, कला, विधि, फार्मेसी कॉलेज के माध्यम से नए प्रतिमान गढ़े हैं। यही कारण है कि चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। आज चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है, यानी कि 25 साल हो गए हमारे ग्रुप को बिलासपुर में। और हमारे फाउंडर श्री जयनारायण चौकसे जी के विजन से छत्तीसगढ़ का पहला प्राइवेट कॉलेज बिलासपुर में स्थापित हुआ था, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज। और आज 25 वर्षों की इस यात्रा में धीरे धीरे जुड़ते हुए हमारे ग्रुप में 7 कॉलेजेस हो गए हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, लॉ, डिग्री कॉलेजेस। तो इतने कॉलेजों का समूह बनके एक बड़े पड़ाव के हम आ चुके हैं। और ये बोल सकते हैं कि ये क्षण मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, सभी स्टाफ के लिए गौरवपूर्ण है। खुद बिलासपुर के लिए भी एक अच्छा क्षण है, क्योंकि उनके शहर का एक बड़ा संस्थान 25 साल से इस क्षेत्र में अपनी शिक्षा क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है। समारोह के अतिथि प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी ने कहा कि विकसित भारत के सपने को 2047 से पूर्व ही साकार होते देख रहे हैं। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज ने शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में उच्च प्रतिमान गढ़े हैं। उसे नैक ग्रेड मिलना इसका साफ संकेत है। न केवल अपने विषय को लेकर के बढ़ रहे हैं, बल्कि समाज की समस्याओं को, राष्ट्र की समस्याओं के साथ में सरोकार स्थापित कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस टेक्नोलॉजी से आत्मसात कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो 2047 तक भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले ही जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा 5 तारीख को जो हमारे कार्यक्रम हुआ छत्तीसगढ़ अंजोर को लेकर के, उसमें किस प्रकार से भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है आज चौथी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बनी हुई है। जिस तरह से पहले $1 मिलियन के लिए, $1 ट्रिलियन के लिए हमको जो 63 साल तक इंतजार करना पड़ा, अब जो है वो वही $1 ट्रिलियन ऐड करते 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 हमारा समय कम हो रहा है। आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हमारी हो गई है। तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है, विद्यार्थी लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिल्वर जुबली वर्ष के समापन और टेक्नोटेक 7 के आयोजन अवसर पर चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज प्रबंधन की ओर से केक काट कर उत्सव मनाया गया। अंत में विभिन्न संकायों के श्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूरा कॉलेज परिसर छात्र छात्राओं, अभिभावकों, प्राध्यापक, प्राध्यापिकाओं से भरा हुआ था। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर।